दोस्तों, कैसे आप सभी और आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ स्टेज में। और आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। आप जो है सभी क्वेश्चन को साफ चुटकी में ऐसे उड़ा दीजिएगा, ठीक है। आपको रटने नहीं देंगे, एक बार आप देख लीजिए, आपको खुद बुझा जाएगा कि क्या है, ठीक है। आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब पूरा VVI क्वेश्चन है, VVI। आइए, क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर पड़ा हुआ है सामने कि मंगमा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा कैसे। मंगमा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा कैसे, इसके बारे में तो जान लेते हैं मंगमा के बारे में, ठीक है। धर्म अपना वो क्यों नहीं छोड़ा, ये मंगमा है, यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक। यह मंगमा के पति है, जब उसका पति जिंदा था। ध्यान दीजिए, हम आपको कैसे बताना चाहते हैं और क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिएगा। ये मंगमा है, यह मंगमा के पति है। जब मंगमा के पति जिंदा था तब मंगमा को नहीं चाहता था। कहिए सर क्यों नहीं चाहता था, ठीक है, यहाँ बताते हैं। जब मंगमा के पति जिंदा था तब मंगमा को नहीं चाहता था, क्योंकि मंगमा जो था एक सीधी साधी औरत थी, कोई लटपट में नहीं रहती थी, ना मेकअप में रहती थी, ना कुछ रहती, मतलब जेंटल में ना रहती थी, झाड़ फूक में अपना नहीं रहती थी, जैसे रहती थी सीधा सपट्टा में रहती थी, ठीक है। लेकिन मंगमा के पति चाहता था, ये बकलोलवा चाहता था क्या कि हमार पत्नी रहे, हमार पत्नी ऐसा रहे जो पूरा मेकअप में आए, मस्त घूंघट ओढ़ के ऐसे आए और हमारे पास आए, ठीक है। पूरा फेयर लवली मार के आए, सेंट ठूट मार के आए, तब मजा आए, ठीक है। लेकिन मंगमा जो था वो भैंसी उसी दूती थी, उसे ही और चल जाती थी, ठीक है। ये बात इसको पसंद ना आया है बकलोलवा के, तो ये बकलोलवा जो है और पति मंगमा के किसी और पर डोरा डाल लिया, पड़ोसी को पटा लिया, और जो भी कमाता था तो मंगमा को न देकर केकरा देता था, अपना पड़ोसी को, जिसको पटेले था। ये बकलोलिया थी तो ये स्टाइल में रहती थी, झाड़ उड़ के रहती थी। कौन? ये बकलोलवा जरा पर का ऊ, ठीक है, खूब आराम से ऐसे हिप्पी गिरा के, ठीक है, फेयर लवली मार के, इहो लगा के, जगह का क्या कहते हैं, लोल पहना, ठीक है, इहो लगा के रहती थी। तो ये पटा ले लेता। अब मंगमा कुछ ना बोलती थी, कहती कोई दिक्कत नहीं है, पति है ना, हमारे पति है, कोई बात नहीं है, ऐसा करने दीजिए। अब इनके बारे में जानते हैं। मंगमा के गांव का एक आदमी था रंगप्पा, ठीक है। रंगप्पा अब एकरा पर लाइन मारने लगा, केकरा पर, मंगमा पर, पटाने की कोशिश कर रहा है। कौन? बाकी मंगमा पटी नहीं, कहा कि जाओ भाग, हमरा पटने उठने वाले हैं, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ समझिए। ये इतना बात बताए तो आप खुद लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ समझिए, इसको लिखेंगे, मंगमा के पति ने मंगमा को त्याग दिया था। कैसे लिखेंगे? मंगमा के पति, ठीक है, मंगमा को त्याग दिया था क्योंकि उसके पति के कोई और पसंद था। बताया है कि मंगमा के जो पति है मंगमा को त्याग दिया था, एकरा कोई और बकलोलिया पसंद थी, ज़्यादा स्टाइल में रहने वाली, ठीक है, कोई और पसंद था। अगर मंगमा चाहती तो रंगप्पा से शादी कर सकती थी। ये चाहती मंगमा तो रंगप्पा से शादी कर सकती थी, ठीक है, क्योंकि वह शादी नहीं की। कौन? रंगप्पा से शादी कौन? मंगमा नहीं की, क्योंकि वो अपना धर्म को नहीं खोना चाहती थी। वह जानती थी कि अगर मैं शादी कर लूँगा तो गांव समाज क्या कहेंगे, ठीक है, मतलब अपने इज्जत के पर मरती थी। कौन? मंगमा। इसीलिए वो अपना धर्म नहीं खोई, किससे शादी करके? रंगप्पा से शादी करके। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अभी देखिए ना, एगो और थी, क्या नाम है, ज्योति मौर्य। ज्योति वो बकलोलिया का देखिए, अपना पति के भूल गई, 13 साल ब्याह हुआ, 13 साल के बाद, कै साल, 13 साल के बाद, ठीक। ये अपना धर्म भूल गई है साहब। अपना पति को जो भूल सकती है तो किसी को भी भूल सकती है, जो इसको पढ़ा लिखा के SDM बना दिया बकलोलिया के, ठीक। और आप लोग को भी बताते हैं कि 2 महीना 2 साल के प्यार पर
कोई भरोसा नहीं, इस चाइना के सामान जैसन है। कब तक रहेगा, कब तक केकरा पर चला जाएगा, कोई कहने वाली बात नहीं है। आप लोग मेन अपना अथी पर ध्यान दीजिए, ठीक है, जीवन पे, कि मेरा जीवन कैसे चलने वाला है, ठीक है। अच्छा कर्म कीजिएगा, अच्छा फल भगवान देंगे, नहीं तो ऐसे कीजिए। किसी पर कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। गनमा ठीक है कि हमरा भरोसा नहीं खे तो नहीं खे, सोनू बोला। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि मंगमा के बहू ने विवाद निपटाने में पहल क्यों की। अच्छा क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर पड़ा है, क्या क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है। ये सब अच्छा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है कि मंगमा के बहू ने विवाद निपटाने में पहल क्यों की। यहाँ समझिए, ये मंगमा है, ध्यान से पढ़ेंगे। ये मंगमा के बहू है, बहू, अब बहू के नाम कथी है, नजमा। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा, मंगमा के बहू के नाम क्या है, नजमा, ठीक है। ये दोनों में तो झगड़ा हो गया था, क्या हो गया था, झगड़ा। तो यह अब निपटाना चाहती है कि अब अपने सास को अपने पास रखे अब, ठीक है। और क्यों कहती है, यहाँ समझिए। जैसे ही मंगमा के बहू के पता चला कि हमारा सास के पीछे रंगप्पा पड़ल है, यहाँ समझिए, ठीक है। और रंगप्पा एक जुआरी आदमी है, चंगला है, ठीक है। ये वो का बहू बड़ा समझदार थी, नजमा, ठीक है। और ये सोची बहू, एक बहू मंगमा के बहू सोची कि रंगप्पा तो चंगला हैती है, कहीं हमारा सास के पटा लिया और पटा के शादी कर लिया, यानी भाग गया लेके, ठीक है। तो मेरा इज्जत जैबे करेगा, पूरा गांव समाज में से बदनाम हम हो जाएंगे, ठीक है, कि कैसे को सास रहे कि भाग गए, ठीक है। बात समझे कि नहीं। मंगमा क्या सोच रही है कि अगर ये हमरा सास के पटा लेलक आ दोनों बियाह कर लेलक तो बदनामी के कर हमरे होगा, इसलिए यह क्या हुआ, झगड़ा को निपटाना चाहता था। कौन, उसका बहू, ठीक है। लिखेंगे कैसे, ऐसे भी लिख दीजिएगा। जब लिखेंगे, जब मंगमा के बहू के पता चला कि उसके सास के पीछे रंगप्पा पड़ा है, क्या लिखेंगे, जब मंगमा के बहू को पता चला कि उसके सास के पीछे रंगप्पा पड़ा है, तो मंगमा के बहू नजमा सोची कुछ गलत ना हो जाए। कुछ गलत ना हो जाए का मतलब क्या हो जाएगा, रंगप्पा के प्यार में न पड़ जाए, ठीक है। इसलिए वह क्या हुआ, झगड़ा को निपटाने की कोशिश की, ठीक है। कोई दिक्कत, लिख लीजिएगा, आपके स्क्रीन पर आंसर भी पड़ा है, छाप दीजिएगा, ठीक। कोई दिक्कत ना याद रहेगा तो ऐसे लिखिएगा, अपना भाषा में लिखिएगा कि मंगमा के बहू नजमा ने झगड़ा निपटाने की इसलिए कोशिश की क्योंकि उसके सास के पीछे रंगप्पा नाम के एक आदमी पड़ा था। अगर उसके सास को से वह शादी कर लेता तो मंगमा के बहू को बदनामी होता, ठीक है। इसलिए वह क्या की, झगड़ा को निपटा ली, अपने सास को मना ली। इसमें कोई दिक्कत परेशानी। चलिए अब आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन में क्या है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखिए, इन्ने उन्ने पर ध्यान ना दीजिए, ठीक है। अभी पढ़ाई है तो पढ़वे कीजिए, ज़्यादा 3-5 में ना रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रंगप्पा कौन था और वो मंगमा से क्या चाहता था। रंगप्पा, ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका नाम क्या है, रंगप्पा कौन था। तो ऐसा लिखेंगे कि रंगप्पा जो था मंगमा के गांव का एक जुआरी आदमी था, ठीक है। क्या था, जुआरी, जुआ हुआ खेलता था, हर एक गांव में रहता है, स्टाइल मारने में पार आराम से जाता होगा, घूमते घूमते बैठ के सुट्टा मारता होगा, ऐसा करता होगा, ठीक है। तो उसन आदमी था, टिनहिया हीरो था, स्टाइल मारने वाला। कौन, रंगप्पा, सेंट ठूंठ मार के घूमता था, ठीक है। 3-5 करता था, जुआरी है तो कुछ भी करेगा। और यह कह दिया कि मंगमा से क्या चाहता था, तो यह मंगमा से पैसा चाहता था। क्या चाहता था, पैसा चाहता। लिखेंगे रंगप्पा जो था मंगमा के गांव का एक जुआरी आदमी था और वह मंगमा से पैसा चाहता था, पैसे के लालच में मंगमा को पटाना चाहता था। बात यहाँ समझिए, क्या हम आपको बताना चाहते हैं, यहाँ समझिए। रंगप्पा एक जुआरी आदमी था, या मंगमा को किस लिए पटाना चाहता था, पैसे के लालच में। तो यहाँ समझिए, इस दुनिया में कोई भी आपसे प्यार कर रहा है, चाहे कर रही है, तो इस पर विशेष ध्यान,
ठीक है, कोई एक रंगपो जैसा चंगला रह सकता है कि पटाल लेगा प्यारी प्यारी बात कह के और बाद में धोखा दे देगा, आप रोते रह जाइएगा ज़िंदगी भर, भले बाप मतारी के बात मानते। ठीक है, तो यार ध्यान दीजिए कि इस धरती पर माँ बाप के अलावा आपको कोई नहीं प्यार कर सकता है। कह दिया कि हम आपके लिए चांद तारा तोड़ के लाओ, तो तोड़ के ला, आए वाला है तुरंत से। ठीक है, तो इस पर आपको विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन कैसा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, किन्हीं भाग गया, तेरे बिना नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस कर रही थी। यहाँ समझते हैं, सीता है, सीता अपने ही घर में घुटन महसूस क्यों कर रही थी। घुटन के मतलब बेचारी रो रही है, माँ की आवाज़ ना निकल रही है, सिसिक सिसिक के रो रही है। घुटन महसूस का मतलब बता दे, अगर आपका गर्लफ्रेंड पकड़ा गई, ठीक है, वो कुचा गई बकलो लिया, और कमरा में बंद कर दिया, वही में रोएगी वो। ठीक है, ऐसे रोएगी बगल वाली के, मतलब घर वाला के सुनाई दे ना दे, ओकरा कहते हैं घुटन महसूस। ठीक है, तब जो सीता थी वो अपने घर में घुटन कैसे महसूस करती है, इसको समझते हैं। सीता के 3 गो बेटा था। कै गो बेटा था? 3 गो बेटा। तीनों बेटा बकलोलवा था, अपना पत्नी के पक्ष में रहता था, अपने में मग्न रहता था। ठीक है, वो सीता पर कोई ध्यान नहीं देता था। तीनों बेटा यानी अपने माँ पर कोई ध्यान नहीं, पूछबो न करता था कि माँ आप खाना खाए, पानी पिए, या कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है, इस कोई बात वो तीनों बेटा सीता से नहीं पूछता था। आप तो सास के बारे, सॉरी बहू के बारे में जानबे करते हैं, जब बेटे ना पूछ रहा है तो बहुआ कति पूछेगी। ठीक है, तो इसलिए यह घुटन महसूस कर लीजिए सीता, क्योंकि उसका कोई तीनों बेटा कोई पूछताछ नहीं कर रहा है। इसमें लिखे हैं कैसे, समझिए। लिखेंगे, सीता के परिवार में सुख शांति का अभाव था। कोई मतलब सुख शांति का अभाव था, सुख शांति न था, का अशांति ही अशांति था, झगड़ा उगड़ा चलता था। यहाँ समझिए, उसके तीनों बेटे अपने में ही मगन थे, अपने में मगन था, अपना काम करता था, कोई दिक्कत नहीं, पड़ोसी में कुछ भी हो जाए, माँ को कुछ भी हो, चाहे वो भाई के कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं, तीनों बेटा अपने में बिजी था। ठीक है, बहुएं आपस में ही लड़ती झगड़ती रहती थी। वो बहू था तो आपस में लड़ती झगड़ती थी सीता के, इसीलिए क्या थे, सीता अपने घर में घुटन महसूस करते थे, उसको मन नहीं लगता था, कहता था कैसे हम चल जाए इस घर से। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका बेटा इसको मानता नहीं था, न पूछता था। उसका बहू थी तो आपस में लगड़ती, बहुएं से थी, 3 बहू, 3 गो बेटा था, 3 गो बहू होगी, तीनों झगड़ा करती थी। इस कारण सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होता था। ठीक है, कोई दिक्कत, लिख दीजिएगा। आगे आते हैं, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे कहूँ तेरे बिना, आगे आप लोग आइएगा, ऐसे कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप लोग गाना सुनाते हैं। जिंदगी जीना है ना, जी भर के जिए, मस्ती में जिए आप। ठीक है, किसी के प्यार उगार में ना पड़िए। प्यार करना वो बुढ़ारियों में भी प्यार हो जाता है। ठीक है, देखते ना कि एगो 60 साल की उम्र के वो बुढ़वा था, 16 साल की लड़की से शादी कर ली थी, वो बकलवा, वो कौन प्यार था। तो अभी पढ़ने का उम्र है, आराम से बनाइए, पढ़िए, तब वो तो प्यार तो बाद में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। क्वेश्चन क्या है, पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। यहाँ समझिए, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, पपाती, एक नाम है पपाती। यहाँ समझिए, पपाती कौन थी, तो लिखेंगे पपाती बली अमाल की बेटी थी। ठीक है, बली अमाल, पपाती कौन थी, बली अमाल की बेटी थी। ठीक, पपाती कौन थी, बली अमाल की बेटी थी। और वह शहर क्यों लाई गई थी, तो इसको एक बुखार लगल था, मेनिंजाइटिस नामक। ठीक है, किसको, पपाती को, तो शहर इलाज कराने के लिए लाई गई थी। इसमें कोई दिक्कत, लिख देंगे पपाती जो थी बली अमाल की बेटी थी। पपाती कौन थी, बली अमाल की बेटी थी। वह शहर इसलिए लाई गई थी क्योंकि उसे
मेनिनजाइटिस नामक एक बुखार था, उसको इलाज कराने के लिए शहर लाई गई थी। इसमें कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कोई दर्द नहीं ना है। कहाँ आपको दर्द होने वाला है हमको पता है, कहाँ आपके पास समस्या है सब पता है, ठीक है। तो आप टेंशन ना लीजिए। आते अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मी कौन थी और उसका पारिवारिक स्थिति, लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। यहाँ समझते हैं लक्ष्मी के बारे में। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बउआ लिखा रखेगा। इसका नाम है लक्ष्मी, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे? देखिए, लक्ष्मी जो है एक गरीब परिवार में जन्म हुआ था, एक शादियों गरीबे परिवार में हुआ था। एक पति का नाम है लक्ष्मण, एक पति का नाम कथी है? लक्ष्मण। तो लिखेंगे यहाँ समझिए लक्ष्मण, ठीक है। लक्ष्मी का जो शादी हुआ एक गरीब परिवार में हुआ, जगह पति का नाम है लक्ष्मण है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत। एक पति जो लक्ष्मण है कलकत्ता में काम करता है। कहाँ काम करता है? कलकत्ता में। मतलब ये कलकत्ता में काम करता है ना, तो इससे जो नौकरी, जिससे जो काम करता है, जो नौकरी करता है, तो वो जितना कमाता है उससे घर परिवार न चलता है। क्या न चलता है? घर परिवार न चलता है। तो लक्ष्मी एक गाँव के तहसीलदार साहब यहाँ काम करके अपना परिवार के चलाती है, ठीक है। कोई दिक्कत। लक्ष्मी के पास 1 बीघा खेत है, ठीक है। लक्ष्मी के पास कितना खेत है? 1 बीघा खेत है, उसी को करती है। उसमें भी तूफान आ जाता है, सुखाड़ आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, तभी तबाह है, ठीक है। चलिए इसको लिखें कैसे? इतना तो नहीं याद है, लिखेंगे लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण है, जो कलकत्ता में नौकरी करता है। बताइए कि है पति द्वारा प्राप्त राशि से उसका घर नहीं चलता है, ठीक है। वह तहसीलदार साहब के घर का काम करके किसी तरह जीवन यापन कर लेती है। और लक्ष्मी के पास 1 बीघा खेत है। क्या लिखिएगा? लक्ष्मी के पति के नाम लक्ष्मण है, ठीक है। लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता है, लेकिन उससे घर परिवार न चलता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत। तो लक्ष्मी तहसीलदार साहब के यहाँ काम करके किसी तरह अपना घर परिवार चलाती है। और लक्ष्मी के पास 1 बीघा खेत है। इसमें कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ? चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बोलिए। अगला क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, आप ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर पड़ा है, देखिए क्या है। माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती है, विचार करे। क्या क्वेश्चन है कि माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती है, विचार करे। माँ है, यहाँ समझिए, ये मंगू है, कथी नाम है इसका? मंगू। इसको लिखें कैसे, यहाँ समझिए, पहले समझा देते हैं। माँ अस्पताल की व्यवस्था से मन ही मन काँप उठती है। वह लोगों को अस्पताल के लिए गौशाला की उपमा देती है। मंगू बिस्तर पर ही पेशाब पैखाना कर देती है और खिलाने पर भी ही खाती है, ठीक है। माँ सोचते थे बिस्तर भीगने पर कौन उसे कपड़े और बिस्तर बदलेगा, इसी कारण से वह मंगू को अस्पताल नहीं भर्ती कराना चाहती है। यहाँ बात समझते हैं। माँ जो है अस्पताल को गौशाला की उपमा देती है, गौशाला की उपमा, ठीक है। वह सोचती है कि मेरी जो बेटी है, मेरी मंगू है, वह जन्म से पागल है, गूंगी भी है, वो अपने आप खाना नहीं खाती है और जो बिस्तरे पर टट्टी पेशाब सब कर देती है, ठीक है। और उस जो नहाती भी अपने से नहीं है, उसको जो है अस्पताल में देख रेख कौन करेगा? कौन सोचती है? माँ सोचती है। माँ की ममता देखिए, माँ की ममता क्या चीज़ है, यहाँ समझिए। माँ क्या सोचती है कि मेरी बेटी को अस्पताल में कौन देख रेख करेगा, खाना कौन खिलाएगा, इसे सुलाएगा कौन, कपड़ा कौन साफ करेगा। ना अपने से खाती है, ना अपने से पीती है, ना नहाती है, वह देखभाल कौन करेगा। माँ जो है इस
अस्पताल को गौशाला की उपमा देती है, यानी गौशाला की तरह समझती है। जैसे गाय को रखा जाता है गौशाला में, कोई देख रेख नहीं है, जैसे मन वैसे रहेगा, कोई टाइम से खाना पीना नहीं है, वैसे समझती है अस्पताल को। कौन समझती है? माँ समझती है। तो इसलिए माँ जो है मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती है, क्योंकि उसे उसकी बेटी को दिक्कत हो जाएगा, परेशानी हो जाएगा। ये होता है कि माँ की ममता। बात समझे कि नहीं? चलिए, लेकिन एक बेटा जो था, बहू जो थी, मंगू के देखना ना चाहता था, कहता कि अस्पताल में भर्ती करा दो, ठीक है। लेकिन माँ की ममता, माँ कहती है ना, अस्पताल में हमारा जिंदा रहते तो ये अस्पताल में जाई ना, मर जाए तो जो करिए, ठीक है। अगर ये कहानी ना सुने तो जाइए प्ले लिस्ट में और एंजॉय करके कहानी सुनिए, ये आपको पूरा कहानी बताए हुए हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन है। चलिए, तेरे बिना नहीं जीना गवार है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सीता क्या सोचकर घर से निकल पड़ी? अगला क्वेश्चन है, सीता जो है, सीता क्या सोचकर घर से निकल गई, इसको समझते हैं। लिखिएगा ऐसे, प्रति माह 50-50 रुपये देने की बात सुनकर सीता को हार्दिक पीड़ा हुआ, बहुत पीड़ा हुआ, बहुत कष्ट हुआ। इसको समझाते हैं। उसने सोचा कि जब मुझे मजदूरी ही करनी है तो कहीं भी कर लूँगी और रोटी खा लूँगी, यही सोचकर वह घर से निकल गई। यहाँ समझते हैं, जब सीता के तीनों बेटा, बहुत प्यार से समझेंगे, ठीक है। सीता के तीनों बेटा का एक नाम लिख देते, कैलाश, नारायण और बीजू। तीनों बेटा ने डिसाइड किए कि माँ को 50-50 रुपये की महीना देंगे, माँ खुद खाना बना के खाएगी, ठीक है। कितना गलत सोचा ये बकलोलवा साहब, हैं? ये बकलोलवा तीनों को एक माँ होकर पाल सकती है। ये जो बकलोलवा तीनों है, चाहे कोई भी है, अपने एक माँ को नहीं पाल सकता, खाना नहीं खिला सकता, उसको 50-50 रुपये का महीना देगा। कितना पाप लगेगा इसको, चाहे कोई हो। बताइए कितना अति बात है। ये तीनों के सोचना चाहिए। तीनों क्या सोचना चाहिए? किसी एक को भी सोचना चाहिए कि नहीं, तो उन्हीं के 50 रुपये रखो तुम अपने पास, माँ हमारे यहाँ खाइए, ठीक है। माँ की ये करती कौन है? एक पता नहीं, ये बकलो लिया सके, ये बकलो लिया सा, इस को है ना, इस पत्नी अपन बाप मतारी के बारे में फ़ोन करके पूछेगी कि हाँ मानदान करे बा, भाभी मानदान करे है। ये बकलोलिया से अपना सास के ना मानिए, हम ना अपना सास के आप मानिएगा तब आपके बाप मतारी के कोई मानेगा क्या? तो इसके चलते, अपने पत्नी के चलते सीता को क्या कर दिया, 50-50 रुपये का महीना देना। कितना दुख की बात है, कितना दर्द की बात है। कोई माँ बाप अपने बेटे को इतना पाल, 16 साल 17 साल ज़िंदगी भर पड़ता है, जब तक वो जिंदा रहता है, जब तक वो खिलाते रहता है, पाल कर कुछ न कुछ देता रहता है माँ बाप, और उसको आप इतना कष्ट दीजिएगा तो आपको धरती पर थोड़ा भी जगह मिलेगा, तनिक सा भी? किसके लिए? बकलोलिया से ये सके दूसरों ब्याह कर सकता है, दूसरों पत्नी आ सकता है, माँ बाप एक ही बार आएगा, ठीक है। और उसको अगर पत्नी मिल जाए तो दे चमेटा, वो सके सोचना चाहिए क्या कि दूसरे घरे आया है, उसका माँ बाप मेरे बाप जैसा। क्या आपके यहाँ अगर इसके यहाँ ही खा लेते तो क्या दिक्कत होता? ये सबके बड़ा समस्या होता है, बहू सके बहुत समस्या है कि वो सब बेटा ना है, बेटा से कोई दिक्कत नहीं है, चढ़ाता कौन सा? ये सब कहती है कि माँ से इससे न करबो तो हम लटक जाए, घरे नहीं भाग जाए, भाग जाओ, कहाँ चल जाओ, भाग जाओ। तो ये सबको बड़ा परेशानी होता था, के सको ओका बहू सके बहुत परेशानी। उस कारण वह 50-50 रुपया के महीना देने की बात की और
सीता को बहुत अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। और यह सोचने लगी अगर हम ऐसे 50-50 रुपया के भीख की तरह मांगेंगे तो मेरा भगवान ने हाथ दिए, हम कहीं भी नौकरी करके हम कमा के खा सकते हैं। उसको घर में अच्छा नहीं लगता है सीता को, चाहे किसी को भी नहीं लगेगा, कोई भी किसी का भी बाप माताजी ऐसे करेगा तो किसी को भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो यह 50-50 रुपये की महीने बात सुनकर सीता को बहुत बुरा लगा और सोचा कि इस घर में हम नहीं रह पाएंगे, मेरा एक ही जीवन है, एक ही अकेला है, मेरा एक ही पेट है, मैं कहीं भी नौकरी चाकरी करके कहीं भी हम खा लेंगे। और वह घर से निकल गई, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीता अपनी स्थिति को किससे तुलना करती है। अगला क्वेश्चन भी देखिए, यहाँ समझते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अभी भी एक क्वेश्चन है, इसको लिखिएगा। सीता क्वेश्चन नंबर है क्या है, सीता अपना स्थिति को किससे तुलना करता है, यानी सीता के पास जो घटना घट रही है वह किससे तुलना कर रही है, यहाँ समझते हैं। लिखिए, इसको लिखते भी रहिएगा, ना लिखिएगा तो भूल जाइएगा। भूलिए क्या, एक बार कहानी सुन लीजिए, आपको याद है, लिख लीजिएगा। बच्चों का खेल माई माई रे रोटी दे, इससे तुलना करती है। भिखारी आती है और कहती है कि माई माई रे रोटी दे, अंदर से उतना ही मिलता है, यह घर छोड़कर दूसरे घर जा। सीता भी अपने को उस भिखारी जैसी मानती है। इस महीने इसके घर, उस महीने उसके घर, यहाँ समझते हैं क्या है। सीता किससे तुलना कर रही है, बच्चे से भी करती है कि बच्चा सभी आता है तो कहता है मम्मी रोटी दो, खाना दो, ठीक है, मांग के खाती है। और कोई भिखारिन भी आ गई, भीख मांगने वाला भिखारिन वो भी सब मांगते हैं कि घर से निकलिए, माताजी कुछ दीजिए, ठीक है। तो जिसके घर जाता है तो वो कहता है कि देता है, देने वाला कहता है नहीं, ये घर से दूसरा घर जाओ, उससे भी तुलना करती है, भिखारिन से भी तुलना करती है। किससे तुलना करती है, भिखारिन से, ठीक है, कि ये घर से वो घर जाओ। कि कौन तुलना कर रही है, सीता, किससे, बच्चों से भी तुलना करती है। बच्चों आते मांगते हैं कि मम्मी रोटी दे, भिखारिन भी आती है कुछ खाने के लिए दे, तो घर वाला कहता है नहीं, ये घर से आपको इतने मिलेगा, जितना रहा उतने मिलेगा, ज़्यादा नहीं, और दूसरे घर जाइए। भिखारिन से क्या कहते हैं, जो भीख मांगता है उससे तुलना करती है। क्योंकि इसके तीनों बेटे ने क्या कर दिया था, यहाँ समझिए, इसको तीनों बेटे ने एक महीना ठीक है, यानी एक महीना ये बेटा यहाँ, एक महीना एक बेटा यहाँ, एक महीना एक बेटा यहाँ खाने के लिए मैं बांट दिया था कि माँ जो है एक महीना इसके यहाँ खाएगी, एक महीना इसके यहाँ खाएगी, एक महीना इसके यहाँ खाएगी, यानी कुत्ता के कौड़ा की तरफ, ठीक है। कोई दिक्कत, इसलिए ये सीता को अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो किससे तुलना कर रही है, एक बच्चे से भी तुलना कर रही है, भिखारिन से भी तुलना कर रही है, कुत्ता से भी तुलना कर रही है कि मेरा जो ज़िंदगी है बड़ा बेकार बीत रहा है, भिखारिन की तरह है, ठीक है, कि एक महीना इसके यहाँ खाए और एक महीना इसके खाए, ठीक है। इसी के साथ आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, जब तक धन्यवाद।